नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 14 अक्टूबर और डीएसएस में जूनियर असिस्टेंट एलडीसी की थर्ड पाली समाप्त हो गई है। थर्ड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं थर्ड पाली में आए हुए क्वेश्चनों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, विश्व में सबसे पहला संविधान किस देश ने लागू किया था जिसने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी थी? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन बी, अमेरिका। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है जो हर नागरिक को समान अवसर देता है? तो ऑप्शन इसका बी सही था, अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर था ऑप्शन ए। देखिए अधिवेशन हुआ था मुंबई में और इसके जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार किस वंश के शासनकाल में बनाई गई थी? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन सी, गुलाम वंश में। ठीक है। तो आपको बताना है कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था और इसे पूरा किसने करवाया था? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई थी? तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, 2015 में। भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त सत्र कब बुलाया जा सकता है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी, जब दोनों सदन किसी विधेयक पर सहमत हों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी? सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है जहाँ सभी जैविक गतिविधियाँ घटित होती हैं? तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, क्रस्ट। भारत में हर घर जल मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या था? और जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। डिजिटल इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर था क्या इसका? डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवा को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। देखिए किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो सही आंसर क्या है इसका? भगत सिंह, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस सामग्री से बनाया जाना अनिवार्य है? तो आंसर इसका क्या है? सी, ऑप्शन। ठीक है, खादी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी के समान दिन रात की अवधि रखता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। भारतीय जनगणना किस अंतराल पर की जाती है? तो ये हर 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है जनगणना। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना 1945 में किस शहर में की गई? तो सही आंसर क्या था? 1900 सॉरी न्यूयॉर्क में की गई थी। और कब की गई? 1945 में। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था किस देश की है? तो ये है अपना देश भारत, ऑप्शन बी। कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर से घेरती है और प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हिमालय। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो आंसर क्या था इसका? ऑप्शन ए, 0.03। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें भाग नहीं लेते हैं विधान परिषद के सदस्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। जल जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो आंसर क्या था? जल अणु अधिक फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में जल के स्तर की ओर संचरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? तो ये बनती है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस पदार्थ से बना हुआ होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी को किस प्रकार की किरणों से बचाती है? तो ये बनाती है पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, भारत में 2025 में कौन सा पहला स्वदेशी अर्धचालक निर्माण संयंत्र गुजरात में शुरू हुआ था? ये था माइक्रोन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, जुलाई 2025 में आयोजित दिव्य दृष्टि उच्च ऊंचाई तकनीकी अभ्यास किसने आयोजित किया था? तो सही आंसर था भारतीय वायुसेना ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2025 में आयोजित तीसरा लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अस्ताना, कजाकिस्तान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी साझेदारी 2025 समझौता किया है? तो आंसर क्या था? जर्मनी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 के तहत विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर क्या था इसका? ऑप्शन सी 120। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में उद्घाटन किए गई भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो ये थी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, 2025 में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जुलाई 2025 में कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो ये था GSAT-21। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में भारत में कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जो प्रमुख रूप से ध्यानचंद की स्मृति में होता है? तो ये है 29 अगस्त को, ठीक है। और कौन सा खेल था? हॉकी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में विश्व कप 2034 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये है सऊदी अरब को। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके थर्ड पाली के क्वेश्चन जो आपके DSSB जूनियर असिस्टेंट LDC स्टेनोग्राफर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।